सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा करें। अब सबको स्वागत है। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। आप महान और दयालु है। पिछले दिनों में प्रभु आपने आशीष दी, आने वाले दिनों में भी प्रभु हमें आशीष दे ताकि आपके वचन में हम परिपूर्ण हो जाए और आपके नाम की जय जयकार हो। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, अपने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मसीह में प्रियो भाई या बहनों, फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है ताकि परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हो। आज भी हम दानियल की 70 हफ्ता के बारे में बात करेंगे। दूसरा एपिसोड होगा दानियल का, और हम खास करके आज मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय हम देखेंगे और उसके बारे में हम वर्ष बाय वर्ष बात करेंगे ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर की वचन को हम जाने और सीखें। जैसे पिछले दिनों में आप प्रार्थना करते आ रहे गेट मिनिस्ट्री के लिए, निरंतर आप प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर के काम जो है लोगों तक पहुंचे या परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। इस सेवकाई के जरिए बहुत सारे लोग बचाए जाए। प्रभु महान है और दयालु है। चलिए हम शुरू करते। हम सबसे पहले निकालेंगे दानियल की पुस्तक मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय में हम पढ़ेंगे और निकाल लेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे। तब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बात कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यहाँ पर चेले लोगों ने बहुत सारे सवाल प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जगत का अंत कब होगा। तो उनके जीवन में एक इच्छा था परमेश्वर से जानने के लिए, और परमेश्वर ने बहुत सारे उत्तर भी दिया है। तो उसको हम देखेंगे कैसे कैसे परमेश्वर ने उत्तर दिया है। 4 आयत में कहते, प्रभु ने कहा, सावधान रहो और कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। प्रभु ने एक चेतावनी दी कि सावधान रहने के लिए कहा कि बहुत सारे भरमाने वाले होंगे और भरमाएंगे। 5 आयत, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुत को भरमाएंगे। प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आकर कहेंगे और लोगों को क्या करेंगे, भरमाएंगे और बोलेंगे मैं मसीह हूं, जिसके बारे में हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसकी 5 अध्याय उसकी 34, 35 और 36 और 37 आयत को देखेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 5 अध्याय। देखिए परमेश्वर के वचन यहाँ पर क्या कहते हैं। भरमाने वाले बहुत है, परंतु हमें सावधान रहने के लिए प्रभु ने बोला। 34 आयत को हम पढ़ेंगे, 34, 35, 36 और 37 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 5 अध्याय 34 आयत। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से कहना चाहते हो, सोच समझ के कहना। एक चेतावनी यहां पर दे रहा है, क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदास एक कहता हुआ उठा कि मैंने भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उनके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया, और जिसने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके
बाद नाम लिखाई के दिन में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर ली, वो भी नष्ट हो गए और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। सो गमलीएल ने क्या किया, उन दिनों में भी 400 लोग लेके क्या हो गया है, कुछ लोग अलग हो गया है। उसके बाद दूसरा आया, वो भी कुछ अलग हो गया, बहुत सारे लोग मारा गया है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या दे रहा है, 5 आयत को फिर से हम पढ़ेंगे। मत्ती जो सुसमाचार उसकी 24 का 5 आयत को जब हमने अभी पढ़े, उसमें क्लियर रूप से परमेश्वर के वचन इस बात को बता रहे। क्या बता रहे? मत्ती उसकी 24 का 5 आयत, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुत को भरमाएंगे। सी तो बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन से दूर कर रहा है और वचन से अलग कर रहा है और अपने आप को क्या कहला रहा है, मसीह कहला रहा है। कोई 400 लोग लेके अलग हो रहा है, कोई और लोग लेके आ रहा है, पर सब के सब नष्ट हो गए, मारा गया है। यहां यीशु मसीह ने चेले लोगों को इस बात को बता रहा है। क्या बता रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुत को भरमाएंगे। तो परमेश्वर को हमने देखे प्रेरितों के काम। सो ऐसे लोग जो है क्या करते हैं, जो विश्वास में है, विश्वास से दूर कर और अपने कथा कहानियों में और अपने विचारों के साथ परमेश्वर से दूर करेंगे, परंतु उसका विनाश तय है। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे, चेतावनी यहाँ पर दे रहा है। उसकी मत्ती उसकी 24 का 6 आयत को हम देखेंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्या कह रहे हैं कि ये सब चीज होना शुरू होगा, लड़ाई का चर्चा होगा, ये अंत ना होगा, परंतु क्या होगा, ये शुरुआत है। तो हम जब हम इस दिनों में रहते, चारों तरफ चीजों को हम देखते, वहां पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चीजों होते हैं, हमको लगता है कि ये सारे चीज क्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये सब चीज देखकर कि अभी अंत का समय हो जाएंगे, परंतु शुरुआत है ये प्रियो। पर इसको देखकर हमें क्या नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इस सारे चीज को देखकर हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, ये सारे चीज होंगे। और क्या लिखता है, घबरा, परमेश्वर ने हमने क्या कह रहे हैं, सांत्वना दे रहा है, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये अंत का नहीं है, परंतु ये सारे शुरुआत है। हम चारों तरफ के जो सिनारियों को देखते, चारों तरफ तमाम परेशानी, मुसीबत और दिक्कतों को हम देखते हैं, और जब देखते हैं सारी चीज क्या हो जाता है, वो होता है प्रिय। क्योंकि उसके बाद हम 7 आयत को भी हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जाति पर जाति, राज्य पर राज्य लड़ाई करेंगे, चढ़ाई करेंगे, लड़ाई होगा, भूकंप आएंगे। ये तमाम चीजों को देखकर क्या लगने लगता है कि हाँ, परमेश्वर का आना तय हो गया, प्रभु अभी आ जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया में ये तमाम चीजों को हम देखते हैं। पर मैं कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का वचन अभी जो है होल्ड पे है, ये जो है पिछले 2000 सालों से कोई भी भविष्यवाणी अभी तक पूरा नहीं हुआ है प्रियो। ये भविष्यवाणी पूरा होगा, परमेश्वर ने अगर बोला है तो निश्चय ये पूरा होगा। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, 8 आयत को पढ़ेंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, शुरुआत है। जो तकलीफ और परेशानी जो है, ये पीड़ाओं का क्या है, आरंभ है। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 8 में क्या कहते हैं, पीड़ाओं का क्या है, आरंभ है। ये पीड़ा है, ये तकलीफ है, ये परेशानी है, मुसीबत है, ये शुरुआत है। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगी। तो प्रियो, हमें इससे भी क्या नहीं करना, हमें घबराना नहीं है, हमें इस बात को ध्यान रखना। हम जब देखते हैं, जब दूसरी अध्याय पीड़ितों के काम को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या होगा, पतरस खड़े होकर कहने लगे, चंद्रमा क्या हो जाएंगे,
उसका लाइट बंद हो जाएगा, सूरज क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएंगे। पतरस खड़े होकर इस सारे बात, तारागण क्या करेंगे, गिर पड़ेंगे। पतरस खड़े होकर प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय तमाम बातों को एक्सप्लेन करने लगे। कि देखो ये जोएल भविष्यवक्ता की बातें ये पूरा हुआ और अंत का समय आ गया, अंत होने ही वाला था। और परंतु क्या हुआ, अभी तक ना तो क्या हुआ, सूरज अंधेरा हुआ है, ना जो है चांद जो है उसका लाइट उसका क्या नहीं हुआ, गया नहीं है, परंतु तारागण गिरे नहीं है। परंतु ये क्या हुआ, सारे प्रोग्राम अभी होल्ड पे है। पर होगा एक दिन जरूर, जब एक दिन कलीसिया उठा लिया जाएंगे और उसके बाद होगा प्रयोग। तब ये तमाम चीजों को देखकर हमें क्या नहीं करना, घबराना नहीं। एक चीजों को हम देखते मत्ती सुसमाचार उसकी 21 का 3 आयत को हम देखेंगे। मत्ती उसकी 21 का 3 आयत, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं उसको भी हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 21 का 3 आयत, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु ने उसका प्रयोजन है, तब उसका उन्हें भेजा। प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि when he comes into the temple, the chief priest, मत्ती सुसमाचार, chief priest and the elders of the people came unto him as he was teaching and said, by what authority dost thou this thing and do give this authority? के किस 21 का 23 आयत में मत्ती सुसमाचार 21 का किस अधिकार से तुम ये सारे चीज करते हो। तब वो मंदिर में आकर, मत्ती सुसमाचार 21 का 23 आयत, वो मंदिर में आकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजक और लोगों के पुरोनियों के उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता था और तुझे ये अधिकार किसने दिया था। तो लोगों ने क्या करेंगे, ये सारे जो चिन्ह और चमत्कार वहां पर हो रहा था, लोगों ने उस पर क्या किया है, सवाल पूछा। ये सारे चिन्ह और चमत्कार जो कुछ भी मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 9 को जब हम पढ़ते, तब वो क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हारे मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण तब जाति जाति के लोग तुम पर क्या करेंगे, वो बैर रखेंगे। वो सवाल पूछता है। जो इस्राएलों के अंदर जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर के नाम को, वो बहुत सारे सवाल पूछा जाता है उनसे। अब बहुत सारे सवाल पूछते हैं। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 9 आयत को हमने देखे हैं प्रियो। इसीलिए ऐसे समय आएंगे, लोग क्या करेंगे, लोग एक दूसरे को भरमाएंगे, लोग एक दूसरे को पकड़ाएंगे और लोग एक दूसरे को परमेश्वर से क्या करेंगे, दूर करेंगे। मत्ती सुसमाचार उसकी 21 का 43 आयत को हम 43 आयत को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं देखें। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इज़राइल के अंदर पुराना नियम के जो विश्वासी है, जो परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते, प्रभु का वचन कहते हैं तुमसे परमेश्वर के राज क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। जो विश्वास करते उनको दे दिया जाएगा, जो फल लाता है उनको दे दिया जाएगा। प्रियो, ये परमेश्वर उनको, क्योंकि परमेश्वर के काम को होने के लिए रुकावट डालते हैं, परमेश्वर की काम को प्रचार करने के लिए रुकावट जाए। उसको सवाल पूछा गया यीशु मसीह से, किस अधिकार से तुम कर रहे हैं। और हर बातों के ऊपर वो क्या करते थे, सवाल करते थे। जो प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते, जो इज़राइल विश्वास नहीं करते, प्रभु क्या कह रहे, तुमसे लेके जो विश्वास करते इज़राइल में से उनको क्या करेंगे, दे दिया जाएगा। प्रियो, इसीलिए हमें क्या करना है, हमें डरना नहीं है। प्रियो, लूका सुसमाचार उसकी 12 का 32 आयत को हम पढ़ेंगे। लूका उसकी सुसमाचार उसकी 12 का 32 आयत को हम देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। लूका उसकी 12 का 32 आयत। प्रियो, वो परमेश्वर का राज लेकर दूसरे को परमेश्वर देने वाला है। तो क्योंकि वो विश्वास नहीं करते, ये छूटे जून मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता
को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। सी गॉड हैज, हम देख सकते हैं परमेश्वर ने वायदा किया है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटे झुंड की बात कर रहा है, जो कुछ छोटे से लोग, थोड़ा से लोग परमेश्वर की वचन को क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। छोटे दार से प्रभु कहते हैं, छोटे दार से आओ, नैरो इज द वे, छोटे दार से प्रभु के पास आओ। बड़ा फटक से बहुत सारे लोग जाते हैं, पर छोटे दार से जो आते हैं, छोटे झुंड, यहां पर परमेश्वर क्या किया कि राज्य तुम्हारे लिए है। इसलिए परमेश्वर कह रहा था तुमसे राज्य लेकर क्या करेंगे, जो विश्वास कर से उनको दे दिया जाएगा। तो परमेश्वर ने वायदा किया, परमेश्वर की राज की स्थापना करेगा। परमेश्वर कहता है मैं दूंगा। द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू दोस आर बिलीविंग द वर्ड ऑफ गॉड। द बिलीविंग रेमिनेंट गॉड विल प्रोवाइड द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर उनको जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर क्या करेंगे, उसको राज देगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या करेंगे, तुम्हें सुरक्षा देगा। परमेश्वर का वायदा है और परमेश्वर जरूर देगा। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 10 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती उसकी 24 का 10 आयत। इसीलिए ये छोटे झुंड तुम्हें क्या ना होना, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज तुम्हारे लिए है। 10 आयत को हम पढ़ेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। सी लोग क्या करेंगे, डर के मारे, जो विश्वास नहीं करते क्या करेंगे, ठोकर खाएंगे, विश्वास से दूर हो जाएंगे, इधर उधर की बातों पे कान लगाएंगे और ठोकर खाएंगे और अपने लोगों को क्या करेंगे, पकड़ाएंगे। प्रियो, हम देख सकते हैं यहाँ पर इब्रानी की पुस्तक उसकी 6 का 4, 5, 6 आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानी की पुस्तक उसकी 6 का। सी क्यों परमेश्वर की इस बात को कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वचन को जब वो जान लेते हैं और परमेश्वर की वचन को जब वो सीख लेते हैं और सीखने के बाद सब चख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, वहां पर हम देखेंगे 4 का 6 का उसकी 4 आयत। इब्रानी के पुस्तक उसकी 6 का उसकी 4 आयत। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़ाएंगे। परमेश्वर की वचन इब्रानियों को क्या कहते हैं, 6 का 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का साथ चख चुका है और पवित्र आत्मा से भागी हो गया है और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाला युगों की सामर्थ का साथ चख चुके हैं, यदि वो भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्रों को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि 4, 5, 6 में क्या कहते हैं, एक बार परमेश्वर की वचन में वो क्या हो गया, सब कुछ जान गया, पवित्र आत्मा पा चुका, वो चख चुका है, और फिर से उसको अगर वो भटक जाता है, जो ठोकर खाते हैं, दोबारा परमेश्वर के पास लाना क्या है, अनहोना, मुश्किल की बात है प्रियो, बड़ा मुश्किल की बात है। तो परमेश्वर ने सारे भविष्यवाणी पहले से करके रखा, वो उनके लिए क्या है, बड़ा मुश्किल की बात है। एक बार जो परमेश्वर को सब कुछ आशीष पाने के बाद वो भटक जाता है, दोबारा उसके लिए क्या नहीं होगा, पवित्र आत्मा भी उससे ले लिया जाएगा प्रियो। ये परमेश्वर पुराने नियम के विश्वासी के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। हमसे और आपसे परमेश्वर बात नहीं कर रहे यहां से। इस वचन को अगर हम पर लेते हैं, प्रभु कहते हैं हमें पवित्र आत्मा से सील किया हुआ है। यहाँ कहते हैं पवित्र आत्मा चख चुके, उसको क्या कर लेंगे, ले लिया। फिर से मैं पढ़ता हूं, इब्रानियों की 6 का 4 है, ध्यान से सुनना। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जब परमेश्वर को वचन को जान लिया है, ज्योति पाई है, और जो स्वर्गीय वरदान का साथ चख चुका है, पवित्र आत्मा का भागी हो चुके हैं। स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा का भागी हो चुके, ज्योति पाई, वो अगर भटक जाए, इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग देम बैक इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। फिर से ये क्या है, मुश्किल की बात है उसको दोबारा से
परमेश्वर के पास लेके आना। परमेश्वर आपसे हमसे बात नहीं कर रहे प्रियो, पुराना नियम के विश्वासी से बात कर रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, पवित्र आत्मा से सील किया हुआ है प्रियो। इसीलिए हमें परमेश्वर की वचन से ध्यान से सुनना है। 1 जॉन उसकी 2:19 को पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 1 यूहन्ना उसकी 2:19 को पढ़ेंगे। परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। 1 यूहन्ना उसकी 2:19। एक बार प्रभु से दूर हो जाते उसको दोबारा लेके आना क्या है, बड़ा मुश्किल है। 2:19 इसीलिए हमें थोड़ा से सावधान होना है। वो निकले तो हम में से ही है, पर हम में के का नहीं, क्योंकि यदि वो हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकले इसलिए गए कि वो प्रकट हो कि वो सब हम में को नहीं, हमसे नहीं है, हमसे निकल के यहाँ पर उनमें से निकल गए हो ताकि उसको प्रकट किया जाए। उसका नहीं थे। बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे, बहुत सारे क्या करेंगे, निकल जाएंगे। फिर से भी वो निकले तो हम ही में से है, क्या कहते हैं यहाँ पर, पुराने नियम के जो विश्वासी है उनमें से वो निकले हैं, पर हम में के थे ही नहीं, वो उनके थे ही नहीं, इसलिए निकल गए। दिखावा था, एक छलावा था प्रियो, उनमें से निकल कर ताकि वो प्रकट किया जाए। एक दूसरे को पकड़ाएंगे, ठोकर खाएंगे, सारे परमेश्वर की वचन को जान लिया, परमेश्वर की चिन्ह चमत्कार को देखा, पवित्र आत्मा पाया, ज्योति पाई, वचन को जाना। एक बार वो भटक जाता है, फिर से दोबारा क्या नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर के वचन को सही रीति से विभाजन करना। परमेश्वर ने यहां से क्या किया है, आदम को चुना। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को एक काम दिया है। क्या काम था आदम का? काम का केवल विश्वास करना। और क्या काम था? परमेश्वर ने बोला इस पेड़ की फल को नहीं खाना। आदम को परमेश्वर ने चुनकर बोला इस पेड़ की फल को नहीं खाना, बस इतना ही काम था। परंतु आदम ने सुना नहीं है और परमेश्वर की वचन को क्या किया है, जाना नहीं है, और उसने फिर परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। फिर परमेश्वर ने किसको चुना? परमेश्वर ने नोहा को बोला एक जहाज बना, और परमेश्वर ने नोहा को, क्योंकि परमेश्वर की नजर में उन दिनों में लोग क्या थे, सारे दुष्ट हो चुके थे। यही काम था, परमेश्वर ने एक जहाज बना और परमेश्वर ने 8 लोगों को बचाया। प्रियो, टाइम पास परमेश्वर ने उसके बाद अपने समय के अनुसार परमेश्वर ने परिवर्तन लाए हैं। टाइम पास, परंतु आप आने वाला युग। परंतु इज़राइल क्या हो गया, गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया। वचन के अनुसार नहीं चला, वचन को जाना सीखा पर वचन को अपने पास नहीं रखा और गिरते चला गया। वो हम में से निकले और उसको दोबारा से वापस लाना क्या है, मुश्किल है प्रियो। मतलब सुसमाचार उसकी 24 का उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे आगे आगे और हम बढ़ेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे झूठे बात करेंगे, जो है नहीं है, ये तमाम बातों वो क्या करेंगे, बात करेंगे और लोगों को भरमाएंगे। 12 आयत को हम पढ़ेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुत से प्रेम क्या हो जाएंगे, ठंडा पड़ जाएगा। किसके बढ़ने से? अधर्म बढ़ने से। जो सही रीति से नहीं चल रहा है, जो परमेश्वर की वचन को मिलावट कर रहे हैं और जो सच नहीं बोलते, वो क्या? अधर्म क्या है? जिसके अंदर धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता क्या? द वन हु स्पीक ट्रूथ ही डिक्लेयर्स द राइचियसनेस। जो सच बोलता है वो धार्मिकता को प्रकट करता है। नीति वचन की पुस्तक में बोला जाता है द पर्सन हु स्पीक द ट्रूथ ही डिक्लेयर्स द राइचियसनेस। जो सच बोलता है परंतु उसके अंदर धार्मिकता नहीं है, वो सच नहीं बोलता है। परमेश्वर की वचन को क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। चूज एंड पिक, जो उनको अच्छा लगता है उसको क्या करते हैं, चुनते हैं और वो बोलते हैं। जहां से उठाते हैं और दूसरे को डिलीवर करते हैं।
ये सही तरीका नहीं है। ही नीड टू बी राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। हम अगर वचन को सही ढंग से विभाजन नहीं करते हैं तो हम क्या करते, गलत करते, गलत रीति से परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, हमें सही रीति से सही ढंग से परमेश्वर के वचन को विभाजन करना है। विश्वासी के लिए क्या है, अविश्वासियों के लिए क्या है, पुराना नियम के विश्वासियों के लिए क्या है, आने वाला विश्वासियों के लिए क्या है। ये परमेश्वर के वचन को एक प्रिंसिपल की है, एक सिद्धांत है, एक कुंजी है। परमेश्वर के वचन को क्या करना है, हमें जानने के लिए प्रिय भाई बहन। इसीलिए 24 का 12 है, ये क्यों ऐसे करते हैं, अधर्म को बढ़ने से है, अधर्म को बढ़ने से। एंड बिकॉज द इनिक्विटी शैल अबाउंड द लव ऑफ मेनी शैल वैक्स कोल्ड। अधर्म को बढ़ने से क्या हो जाता है, उसका प्रेम जो है परमेश्वर खत्म हो जाता है। 13 है मतलब सुसमाचार उसकी 12 का 13 है। परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो उद्धार किसका होता है, इंड्यूर द एंड, अंत तक धीरज धरना है। कंडीशन परमेश्वर ने यहां पर लगाया, एक शर्त लगाया, उद्धार उसका होगा। सारे वचनों को पालन करना है, वचन के अनुसार चलना है, तब जाके उसका क्या होगा, उद्धार होगा। और वचन को पालन नहीं करते हैं और उसको सुनते नहीं है, क्या हो जाएगा, हाँ, उसका उद्धार नहीं। इज़ेकिएल की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसकी 24 आयत को हम निकालेंगे। इज़ेकिएल की पुस्तक उसकी 18 अध्याय उसकी 24 आयत को हम देखेंगे। परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं, 18 उसकी 24 आयत। फिर मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर ढेर काम, परंतु दुष्टों के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो वो क्या, वो जीवित रहेगा? जिसने धर्म के काम उसने किया है, उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया, उसके कारण वो मर जाएगा। जो धर्म के अनुसार चल रहे थे और उस धर्म से वो अधर्म करने लगे, उसका मृत्यु निश्चय है। इज़ेकिएल उसकी 18 का 24, वो निश्चय क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो परमेश्वर बचाएंगे नहीं, परमेश्वर को क्या नहीं करेंगे, उसको पाप को परमेश्वर याद करेंगे। हाँ, 25 आयत को पढ़ेंगे, 18 का 25 आयत, इज़ेकिएल के पुस्तक 18 का 25 आयत। तो भी तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक ही सी नहीं है, इज़राइल के घराने, देख क्या मेरी गति एक सी नहीं, क्या तुम्हारा ही गति अनुचित नहीं है? प्रियो, क्या परमेश्वर यहाँ पर इस सारी बात को इज़राइल को बताते हैं। 27 आयत, फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वो अपना प्राण बचाएगा। तुम दुष्ट के ऊपर दुष्ट काम, गलत के ऊपर गलत काम करते चले जाओगे, करके चले जाओगे, परंतु अगर उसमें से फिरकर तुम अच्छे काम करने लगो, तब परमेश्वर क्या करेंगे, बचाएंगे। प्रिय, दुष्ट अपने दुष्ट काम से क्या करे, फिर जाए। जो झूठ बोलते हैं, जो झूठा भविष्य बनता है, जो झूठे वचन की प्रचार करता है, जो अपने फायदे के लिए वचन की प्रचार करते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, अधार्मिक काम करते हैं, परमेश्वर कहते हैं उस तमाम चीजों से तुमको क्या करना है, फिरना है। तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, परमेश्वर का उद्धार मिलेगा। ओके, मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 14 आयत, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सी द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम, राज्य के सुसमाचार क्या किया जाएगा, पूरे दुनिया में प्रचार किया जाएगा। यीशु मसीह उत्तर दे रहे चले लोगों को, पूरे दुनिया में प्रचार किया जाएगा। राज्य का सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह जो है क्या बोलता है, रिपेंट देयरफॉर बैप्टाइज एंड यू विल बी सेव्ड। कहते हैं तुम बपतिस्मा लो और अंगीकार करो, तब जाके तुम्हें क्या करेंगे, उद्धार मिलेगी। राज्य के सुसमाचार क्या करेंगे, उन दिनों में प्रचार किया जाएगा।
परंतु उसके विपरीत आज कौन सा प्रचार किया जा रहा है? आज किया जा रहा है उस राज्य के सुसमाचार। उन दिनों में क्या होगा? उन दिनों में बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, गलत सुसमाचार प्रचार करेंगे। कौन सा प्रचार करेंगे? आप जो है यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये वाला उस समय प्रचार करेंगे। लोग बोलेंगे नहीं नहीं, देखो ये वचन में पौलुस में लिखा है, तुम विश्वास करो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तुम्हारा उद्धार होगा। परंतु उन दिनों में ये सुसमाचार क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। कि परमेश्वर के वचन को राइटली डिवाइड करना है। हम देख सकते हैं यहां पर इजराइल कैसे गिर गया है। चलते 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 क्या हुआ? सडनली वो स्लाइडिंग हुआ है, एक डिमिनिशिंग हुआ है, एक उसका पतन हुआ है। सो द प्रोग्राम गॉड हैज गिवन टू देम, इट इज ऑन होल्ड। परमेश्वर ने क्या किया? उसको होल्ड किया है। ये सुसमाचार प्रचार करने से आज कौन सा सुसमाचार लोग प्रचार करते हैं? वही सुसमाचार जो अंतिम दिनों का सुसमाचार आप प्रचार करते हैं। ठीक आज क्या सुसमाचार प्रचार करना चाहिए था? पौलुस क्या कहते हैं? मेरे सुसमाचार के अनुसार क्या होगा? मनुष्य के न्याय होगा। पौलुस जो बोलता है प्रियो, उस सुसमाचार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये सुसमाचार अभी परमेश्वर प्रचार करने के लिए बोलता है। ये अगर बहुत सारे लोग ये वाला सुसमाचार प्रचार नहीं करते, राज्यों की सुसमाचार प्रचार करते हैं, मन फिरो, बपतिस्मा लो, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। पौलुस क्या कहता है? पहला कोरिन्थियों के पुस्तक 1:17, परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोल रहा है। रोमियो की पत्री, चलिए रोमियो की पत्री को हम पढ़ेंगे। रोमियो के 1:18 में हम देखेंगे क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन। मैं सुसमाचार से क्या नहीं करता? लाजाता नहीं है। आई एम नॉट अशेम्ड, 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लाजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने के लिए, पहले जो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सी, ये परमेश्वर की सामर्थ। द मोमेंट यू शेयर द गॉस्पेल, जीसस डाइड, बरीड एंड रोज अगेन, गॉस्पेल ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब जब प्रचार करते हैं, इसके अंदर सामर्थ होता है, लोग क्या करते हैं? बचाया जाता है। परंतु ये सुसमाचार क्या होता है? अभी लागू है, अभी है। अब हम क्या है? परंतु आप में है, बटनाओं में है। बटनाओं में जो पॉल बोलते हैं उसको हमें मानना है, अभी है। परंतु ये सुसमाचार क्या करेंगे? जो पौलुस अभी बोलता है, ये सुसमाचार उन दिनों में प्रचार करेंगे, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा। जस्ट उल्टा हो रहा है प्रियो। गॉस्पेल ऑफ द किंगडम गोइंग टू प्रीच द ऑल द नेशन, तब जाके क्या हो जाएंगे? तब जाके ये दुनिया अंत होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर की वचन उसकी 13 का मत्ती सुसमाचार 24 का उसकी 14 है। आगे क्या कहते हैं? और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब जाति जाति पर गवाही, तब अंत हो जाएगा। इसीलिए जब तुम आगे जाके परमेश्वर की वचन इस बात को कह रहा है कि प्रियो, हम निकालेंगे इज़िकेल उसकी 18:25। प्रियो, ये जो सुसमाचार परमेश्वर ने अभी दिया है, जिससे हम बच सकते हैं, और ये सुसमाचार अगर हम प्रचार नहीं करते, इज़िकेल उसकी 18:25 आयत को पढ़े, 18:25 और 18:17 भी हमने, 27 भी पढ़ा है। मत्ती की 24:14, और उसके बाद पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 4:4 पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 4:4 पढ़ेंगे। यदि परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं देखेंगे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी, इफ यू आर नॉट राइटली डिवाइडिंग, देन बहुत सारे समस्या यहाँ पर खड़ा हो जाता है। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 4:4, क्योंकि परमेश्वर की सीजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर ये धन्यवाद के साथ खाई जैसी। क्या लिविटिकस की जब पुस्तक को हम पढ़ते, ले व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ते, परमेश्वर ने क्या बोला था?
एक अशुद्ध वस्तु को नहीं खाना। परंतु आप क्या परमेश्वर ने बोल रहे हैं? आप परमेश्वर ने क्या किया? सब शुद्ध किया है, क्योंकि परमेश्वर की सीजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर ये धन्यवाद के साथ खाई जाए। आप परमेश्वर क्या बोलता है? ये शुद्ध है। पर उन दिनों में क्या था? पुराना नियम में अशुद्ध था, वो खा नहीं सकते इज़राइल। पौलुस क्या कहता है? ये अनलॉफुल है। प्रेरितों के काम उसकी 10 का 28 आयत में कहते हैं क्या है? क्या है? इज़राइल के लिए क्या है? अनलॉफुल है। वो खाने में पढ़ता हूं आपके लिए, प्रेरितों के काम उसकी 10 का 28 आयत प्रिय। वो खा नहीं सकते, परंतु आप खा सकते हैं। परंतु एक बार जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, जो होल्ड है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम क्या होगा? फिर से लागू होगा। प्रेरितों के काम उसकी 10 का 28। उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसके वहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। यहूदियों के लिए अधर्म था। परमेश्वर ने अधर्म बताया था। परमेश्वर ने बोला था अन्य जाति के साथ संगति नहीं करना। उन दिनों में अधर्म था। अब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोला? ले व्यवस्था की पुस्तक बहुत सारी चीजें उसकी 11 अध्याय परमेश्वर खाने के लिए ना किया है, परंतु आप परमेश्वर ने बोलते हैं हर एक वस्तु अच्छा है, उसको खा सकते हैं। सीधा डिफरेंस। हमें इस अंतर को हमें देखना पड़ेगा। हम ब्लाइंडली कुछ भी काम नहीं कर सकते प्रिय, जब तक इस अंतर को, जब तक हम राइटली डिवाइडिंग नहीं करते परमेश्वर के वचन को ढंग से, परमेश्वर के वचन को उचित रीति से, परमेश्वर के वचन को हम प्रचार नहीं करते, तब तक क्या होगा? मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 15 आयत को हम पढ़ेंगे प्रिय। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 15 आयत को हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर की वचन। इसीलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो उसकी चर्चा दानियेल भविष्य वक्ताओं के द्वारा हुई है, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तो यहाँ पर दानियेल भविष्यवाणी की पुस्तक के बारे में परमेश्वर की वचन क्या कर रहे हैं? बता रहे। 16 आयत। जब जो यहूदिया में हो पहाड़ पर भाग जाए। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जो पहाड़ यहूदिया में हो पहाड़ पर भाग जाए। तो यहाँ पर हमें बाकी बुक्स में भी हमें देखना पड़ेगा। लूका सुसमाचार उसकी 21 का 20 आयत को हम देखेंगे, परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। लूका उसकी 21 का 20 आयत को हम देखेंगे। लूका सुसमाचार उसकी 21 का 20 आयत को हम देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। जब तुम जेरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजाड़ जाना निकट है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोला? जेरूशलेम को चारों तरफ से क्या कर दिया जाएगा? घेर लिया जाएगा। तब उसका उजाड़ जाना, तब अंत होगा, तब उसका उजाड़ जाना क्या होगा? जान लेना, उससे पहले नहीं। मत्ती सुसमाचार में उसके बाद लूका उसकी 21 को भी हम पढ़ेंगे। जब जो यहूदिया में है वो पहाड़ पर भाग जाए और जो जेरूशलेम के भीतर हो वो बाहर निकल जाए और जो गांव में हो वो उसमें ना जाए। सी परमेश्वर ने भागने के लिए पाया, पहाड़ों के लिए भागने के लिए बोल रहा है कि एक महाक्लेश वहां पर सेटअप हुआ है। तो परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने पहले से बता के रखा है। अब मार्कुस उसकी 13 का 13 आयत को हम पढ़ेंगे। मार्कुस उसकी 13 का भी 13 आयत को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को हम पर समझेंगे उसकी 13 का। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। सी परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग क्या करेंगे? मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे। जो धीरज धरेगा, उसको कुछ करना है, दे हैव टू डू समथिंग, उसको कुछ काम करना है धीरज के साथ। तकलीफ, परेशानी, मुसीबत उस हम आएगा, परमेश्वर करके धीरज धरे, तब जाके क्या होगा? तुम्हारा उद्धार होगा। 14 मार्कुस उसकी 13 का 14। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को जहां उचित नहीं वहां खड़ा देखो, पढ़ने वाला समझे,
जब जो यहूदियों में है वो पहाड़ में भाग जाए। सी, जब वहां पर, उसका मतलब क्या है, परमेश्वर फिर से क्या करेंगे, उस मंदिर को बनाएंगे और बनाने के बाद वहां पर क्या करेंगे, हाँ, वो सारे घृणित वस्तु का वहां पर क्या होगा, बलिदान किया जाएगा। प्रिय भाई बहनों, हमें बड़े सतर्क रहना है परमेश्वर की वचन के। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 का उसकी 17 आयत को हम देखेंगे। मत्ती उसकी 24 का 17, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, 17 आयत तक आ चुके हैं। जो छत पर है वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। सी, तो परमेश्वर यहां पर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर जो छत पर है घर के अंदर ना आ जाए। फिर से मैं पढ़ता हूं आपके लिए, और ध्यान से देखना प्रियो। जब यहूदिया में, और जो छत पर है, 17, जब छत पर हो वो अपने घर में सामान लेने के ना उतरे, और जो खेत में हो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। कपड़ा लेने और घर के अंदर जाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, ना कर रहा है, क्योंकि ये समय है आपको क्या करना है, भागना है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने वहां पर भी क्या किया है, एक चेतावनी दिया था उसकी 19 का 17 में। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 19 का 17 में और 19 का 26 में भी हम देखेंगे। 19 का 17 और 26 में वहां पर परमेश्वर की वचन कुछ चेतावनी दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक 19 का 17 आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला और तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, पर पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। 26 आयत को भी हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 19 का 26 आयत। लूत की पत्नी जो उनके पीछे थी, दृष्टि फेरे कि पीछे की ओर देखा और नमक का खंभा बन गई। सी, परमेश्वर ने चेतावनी दिया, परमेश्वर ने बोला भाग जाना, प्राण लेकर भाग जाना, क्योंकि लूत जो है वो धार्मिक था, परमेश्वर ने उसको बचाया। परंतु उसका पत्नी क्या किया है, वो लालच के मारे अपना सामान, अपना धन संपत्ति, अपने बैंक खातों में क्या क्या है वो तमाम चीज देखने लगे। लोग जब परमेश्वर चेतावनी देते हैं एक काम मत करो, तो पत्नियों को क्या लगता है, नहीं नहीं नहीं, यही सारे चीज मैंने इतना मेहनत करके बना, परमेश्वर बोल रहा है तो भागो यहां से। पर लूत की पत्नी ने क्या किया, वहां पर पीछे मुड़ के देखा, नमक के खंभा बन गया। यही बात परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि तुम पहाड़ों की ओर भागो, तुम सामान लेने के लिए और तमाम चीजों के लिए तुमको क्या नहीं करना, वहां पर रुके नहीं रहे। चेतावनी है परमेश्वर की ओर से। प्रियो, हमें बड़ा होशियार रहना है परमेश्वर के वचन को जानने में और समझने में। मत्ती सुसमाचार उसकी 19 और 20 आयत को हम देखेंगे। 19 और 20। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय, और प्रार्थना किया करो कि तुम जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। प्रिय, यहाँ पर उसका मतलब क्या है, परमेश्वर अभी उसको खत्म नहीं किया है, वहां पर दोबारा से क्या हो जाएगा, परमेश्वर जो कमांड किया है, परमेश्वर का जो कानून है वो क्या हो जाएगा, वो फिर से एक बार लागू हो जाएगा। वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सब्बात को कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। और इसीलिए परमेश्वर की वचन यहूदियों से क्या कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो कि ये सारे चीज क्या हो जाएगा, सब्बात के वाले दिन में ना हो। मत्ती सुसमाचार उसकी 19 का 16 आयत को हम पढ़ते, हम देखेंगे वहां जो परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। 19 का 16 आयत, मत्ती उसकी 19 का 16 आयत को पढ़ते। एक मनुष्य 19 का मत्ती सुसमाचार 19 का 16, एक मनुष्य जिस यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। तो परमेश्वर ने उसको समझा है कि तुम क्या ना कर, तमाम उस कानूनों को क्या करना,
पालन करना, इटर्नल जीवन पाने के लिए क्या करना है, पालन करना। परमेश्वर ने वचन उसकी 17 को भी हम देखेंगे, क्या कहते हैं उसके 19 का 17। उसने उसे कहा कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है यह, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान कर। सी परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, जो कानून दिया है उसको पालन, मतलब कानून खत्म नहीं हुआ इन दिनों में, आगे भी परमेश्वर क्या करेगा, उसको इंस्टॉल करेंगे। वो अभी रुका हुआ है, फिर से परमेश्वर क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को फिर से दोबारा से परमेश्वर क्या करेंगे, उसको चालू करेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें से हम समझेंगे परमेश्वर की वचन क्या किया है। तो उन दिनों में जो सोचता है कि मंदिर टूट गया है, दोबारा से कानून नहीं लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां से फिर से एक बार कानून वहां पर दोबारा इम्प्लीमेंट होने वाला है। प्रेरितों के काम 21 का उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रियो मेरे साथ आप निकालिए। उनको तेरे विषय में सिखाया गया कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि क्यों ना अपने बच्चों को खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। सी वहां पर भी क्या कहते हैं, यहूदी फिर उसी, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी ही वहां पर उसको यहूदियों को क्या करने, खतना के लिए कह रहे हैं। तो परमेश्वर ने कानून को यहूदियों के लिए क्या नहीं किया, खत्म नहीं किया, उसको करने के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, तो यही बात यीशु मसीह कह रहे हैं, आज्ञाओं को पालन करो और ये दोबारा से क्या हो जाएगा, इंस्टॉल होगा। परमेश्वर दोबारा से क्या करेंगे, तमाम उस कानून को परमेश्वर क्या करेंगे, लागू करेंगे। इब्रानियों को उसकी 8 का 13 को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों उसकी 8 का 13 को पढ़ेंगे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की वचन दो धारी तलवार है, दोनों तरफ पे वार करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को हमें समझना है। और जब परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से समझेंगे तब हमें फायदा होगा। प्रिय इब्रानी को पुस्तक उसकी 8 का 13 आयत को हम पढ़ेंगे। नए बचा की स्थापना से उसने प्रथम बचा की पुराना ठहराया, और जो वस्तु पुरानी और फिर जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाएगी वो मिट जाना अनिवार्य। अभी तक मिटा नहीं है पर वो मिट जाएगा। यीशु मसीह ने नया कॉवेनेंट, मतलब जो परमेश्वर ने बांचा उनके साथ बांधा है, वो परमेश्वर करेगा, परंतु अभी क्या नहीं किया है, उसको खत्म नहीं किया करेंगे। वो सारी चीज कब होगा, जब एक बार ये जो है परमेश्वर दोबारा से आएंगे और उसके बाद ही परमेश्वर क्या करेंगे, उसके साथ ये तमाम चालू रखेंगे। रेवल्यूशन की प्रकाशित वाक्य का उसकी 12 का 17 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी 12 का 17 आयत को हम पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं। प्रियो हमें बड़े होशियार रहना है प्रियो भाई बहनों। और परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं, हमें उसी दिशा में लेके जा रहे। 12 का 17 आयत यहाँ पर परमेश्वर की वचन, अब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसका शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वो समुद्रों के बालू पर वो खड़ा हुआ। सी जो लोग प्रभु के वचन को माना और उनके साथ लड़ाई करने के किया, तो उसका आज्ञा, परमेश्वर की कानून क्या हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, वो चल रहा है। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर की वचन को हमें क्या करना है, हमें सावधानी के साथ उसको पालन करते हुए आगे बढ़ना है। लूका सुसमाचार उसकी 6 का 9 में कहते हैं, देन सेड जीसस unto them, I will ask you one thing, is it lawful on the Sabbath day to do good or to do evil or to save life or to destroy? यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि साबत वाले दिन क्या करना, कि यीशु मसीह प्रार्थना में क्या कह रहा है, प्रार्थना करो ताकि तो के लिए साबत वाले दिन न हो। कि साबत वाले दिन क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है।
जेरूशलेम से यतून पर्वत तक की उसका लिमिटेशन है, और उसके दिन ना हो, क्योंकि उसको ज्यादा उस समय क्या नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, क्योंकि उसको लिमिट दिया गया है, उसको सीमा दिया गया है, उसको सीमा को ज्यादा देर तक उसको लेके नहीं जा सकते। इसीलिए परमेश्वर ने बोला सबात बनाया गया अच्छे के लिए, परंतु उसने बुराई के लिए लेके जा रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को यहाँ पर बता रहा है कि सबात किसके लिए बनाया गया है। उसकी 6 अध्याय 9 और प्रेरितों के काम 1:12। Then he returned they unto Jerusalem from the mount called Olive, which is from Jerusalem a Sabbath day journey। सी जेरूशलेम से लेके साबात डे जर्नी कहाँ तक की है, यतून पर्वत तक। यीशु मसीह कहाँ बैठ के संदेश दे रहा था, यतून पर्वत पर बैठ के चेले लोगों को बता रहा था। चेले लोगों ने प्राइवेट में उसके पास जाके सारे सवाल पूछने लगे। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी हम देखेंगे परमेश्वर की वचन को। मत्ती उसकी 24 का उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, परमेश्वर की वचन को हमें समझना जरूरी है। 21 आयत मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा और जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। तो एक महाक्लेश परमेश्वर वहां पर आने वाला है। और 22 है, यदि दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। 23 आयत को, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना कि लोग क्या करेंगे, भरमाएंगे। 24 आयत, और क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे झूठे प्रचारक खड़े हो जाएंगे और गलत सुसमाचार प्रचार करेंगे। हो सके तो क्या हो जाएंगे, वो भरमाएंगे, और हो सके तो क्या करेंगे, वो धीरज जब तक वो धरे रहेंगे तभी उसका उद्धार होगा, वो धीरज नहीं धरेगा उसका उद्धार नहीं होगा। और मतलब 24 का 25 आयत को हम देखेंगे, देखो मैंने पहले ही तुम्हें ये सब बात कुछ कह दिया, इसलिए यदि तुम में से कोई देखो जगत में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो कटोरा में है तो क्या करना, विश्वास ना करना। परमेश्वर ने सारे उसको चेतावनी दे रहा है। 27 आयत, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकल पश्चिम की ओर चमकती, ऐसे मनुष्यों का पुत्रों का भी आना होगा। जहां लोथ वहां क्या हो जाएंगे, गिद्ध इकट्ठे होंगे। तो परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कह रहे, बड़े चेतावनी के साथ परमेश्वर बता रहे। 28 आयत पर 29 आयत को हम देखेंगे। उस समय क्या होगा, उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूरज क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश जाता रहेंगे और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्रों का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, मनुष्य का पुत्रों का आकाश में दिखाई देगा, और सब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्यों का पुत्रों को बड़ी सामर्थ और आश्चर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। सभी लोग देखेंगे और तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वो आकाश के इस छोटे से लेकर छोटे तक चारों दिशाओं के उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। तो परमेश्वर आएंगे, वो क्या करेंगे, उन सबको परमेश्वर क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। प्रिय भाई बहनों, 37 आयत को हम पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिन में ऐसा ही मनुष्य के पुत्रों का आना भी होगा। नूह के दिन में क्या हो गया था, लोग शादी ब्याह कर रहे थे और नूह कह रहा था एक बहुत बड़ा क्या आने वाला है, बाढ़ आने वाला है। नूह ने एक जहाज बनाया, आ जाओ। ऐसे ही अचानक क्या हो जाएगा, जैसे आज का दिन में हम जो विश्वासी है, क्या परमेश्वर ने जब हमें उठा लिया जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा जैसे नूह का दिन में था। तो परमेश्वर ऐसा दिन आने वाला है। परमेश्वर क्या कर रही, चेतावनी दे रहा है। हमें क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, हम अभी बाट नाव में हैं। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से क्या करते हैं, सील्ड करते। एफिसियों की 4 के
30 के अनुसार, इफिसियों उसकी 1 का 13 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से क्या किया, सील किया हुआ है। और परमेश्वर ने बोला देखो मैं तुमको एक पहला ग्रंथों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय जब 50 से लेकर पढ़ते, एक परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम्हें एक मैं क्या बताता हूँ, एक मिस्ट्री बताता हूँ, एक रहस्य की बात बताता हूँ। हम क्या हो जाएंगे, हम सोएंगे नहीं, हम बदल जाएंगे। जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। हमारा शरीर महिमामय शरीर हो जाएगा, जैसे नूह के दिनों में था। प्रियो, नूह के दिनों में ऐसे ही हुआ है। परमेश्वर ने बोला देखो एक मैं बाढ़ लेके आ रहा हूं, मेरे नजर में लोग दुष्ट हो चुका है, परमेश्वर से दूर हो चुका है। जैसे फटक करके परमेश्वर ने बाढ़ को भेजा, चेतावनी दी, ऐसे ही परमेश्वर क्या करेंगे उन दिनों में, ऐसे होने वाला है प्रिय भाई बहनों। और उसके बारे में हम देखेंगे, आगे चलेंगे। दानियल नबी उसकी 2 का जब 41 को हम पढ़ते तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप से इस बात को बता रहे हैं। दानियल नबी उसकी 2 का 41 को हम पढ़ेंगे, 2 का उसकी 241 को हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन को प्रियो, उसको हम देखेंगे। 41 41 आयत को हम पढ़ेंगे। तूने तो जो मूर्ति के पांव और उनके उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे का थी, इससे वो चौथा राज बटा हुआ लोग, तो भी उसमें से लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी से संग लोहे का मिला हुआ देखा था। सो यहाँ पर मिट्टी जो है, हम मनुष्य मिट्टी से बना हुआ है, स्वर्गदूत क्या है, परमेश्वर ने बना है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने तुलना किया मनुष्यों और स्वर्गदूतों के साथ। स्वर्गदूत क्या, गिरे हुए स्वर्गदूत मनुष्यों के पुत्र के साथ क्या किया, विवाह करके उसको खराब करने की कोशिश की। यहाँ पर दानियल नबी की पुस्तक इस चेतावनी को दे रहा। 43 आए तो उसकी 10 का 43 को हम पढ़ेंगे। तूने तो जो लोग की कुम्हार की मिट्टी के संग मिलवा देखा, उसका अर्थ ही हुआ कि उस राज्य के लोग एक दूसरे को मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता है, ऐसे ही वो भी एक दिन वो बने रहेंगे। सो मिलजुल के रहते पर उसका मेल नहीं है, क्योंकि वो करप्ट करना चाह मनुष्य जाति को, जो गिरे हुए स्वर्गदूत को करप्ट करना, खत्म करना चाहा, परमेश्वर की योजना को खत्म करना चाहा। परमेश्वर चाहता कि परमेश्वर की राज की स्थापना हो, परंतु परमेश्वर पुराना नियम के विश्वासी को कानान देश में भेजने से पहले वहां पर उन्होंने शैतान ने कि बड़े बड़े शूरवीर शूरमा वहां पर था। प्रियो, वो हमेशा मनुष्य के पीछे पड़ा रहा, परमेश्वर की राज की स्थापना ना हो और उसके पीछे पड़ा रहा। प्रियो, आगे और भी कुछ मुझे बताना है। ये पहला एपिसोड था, मैंने बताया, ये दूसरा एपिसोड है। आगे इसको मैं कंटिन्यू करूंगा प्रियो भाई बहनों, यह खत्म नहीं हुआ। पर इस प्रार्थना के साथ मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको आनंद जीवन देगा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की।